Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes today series, we are going to discuss the topic investments by NRIs. So इंडिया में जो NRIs है वो FDI, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, FPI, शेयर्स बॉन्ड में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इंडियन रेजिडेंट किसी NRI के बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में फॉल करता है। अब कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे NRIs को इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है। लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग बिजनेस, चिट फंड, एक्सेप्ट फॉर नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिपेट्रिएशन बेसिस होता है कि इन्वेस्ट करो, पैसा वापस ले जाओ। नॉन रिपेट्रिएशन में पैसा रिपैट्रिएट करके नहीं लेके जा सकते। निजी कंपनीज, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, रियल एस्टेट बिजनेस, फार्म हाउस के जो कंस्ट्रक्शन है, टबैको प्रोडक्ट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जहां जहां पे प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, जैसे एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं, ना ही एनआरआईज को अलाउड है। कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग में एनआरआईज को अलाउड नहीं है। एनआरआईज इंडिया में जो कंपनीज है, इंडियन कंपनीज, उनमें कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू रिपैट्रिएशन, नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस दोनों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में भी अलाउड है, एलएलबीज में भी अलाउड है। इसके अलावा आप एज अ फॉरेन वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट व्हीकल जैसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। डिपॉजिटरी रिसीट्स जो है इंडियन कंपनीज इंडिया के बाहर इशू करती हैं, उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एज एन एनआरआई। तो एनआरआई, पीआईओज, ओसीआई इंडिया में कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, नए इशू हुए, ऑलरेडी इशूड जो है वो खरीद सकते हो आप। जो है फंड्स के बदले में शेयर्स ले सकते हो, अगर अलाउड हो इंडियन कंपनी से तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर्स नहीं खरीद सकते हो, ऑलरेडी जो इशूड है वो भी आप खरीद सकते हो। आपको पैसा देना कैसे है, इसके लिए बैंकिंग चैनल के थ्रू, एनआरई एफसीएनआर अकाउंट अगर आपका इंडिया में है उसके थ्रू, एस्क्रो अकाउंट के थ्रू भी आप पे कर सकते हो। और आप कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स का स्वैपिंग भी कर सकते हो, ये सब अलाउड है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी, अब आप वो सब बेच के आप अपना पैसा वापस भी ले जा सकते हो अब्रॉड टैक्स डिडक्ट करवा के, या फिर आप अपने एनआरई एफसीएनआर अकाउंट में भी डलवा सकते हो। एलएलपी में जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है उसमें बिना लिमिट के 100% आपको एलएलपी में इन्वेस्ट करना अलाउड है। कोई लिंक्ड परफॉर्मेंस कंडीशन नहीं है। जब आप डिसइन्वेस्ट करते हो पैसा वापस ले जा सकते हो। इंडिया में जो नॉर्मल जो पार्टनरशिप फर्म्स है, प्रोप्राइटरी कंसर्न्स है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये बिजनेस एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, प्रिंट मीडिया या रियल एस्टेट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ये है कि एनआरआईज निधि कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और कोई भी जो लैंड ट्रांसफर या रियल एस्टेट स्पेकुलेशन में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। अब जो मेन तो आपकी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स है, शेयर डिबेंचर्स, इनके अलावा आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, रिपैट्रिएशन बेसिस पे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, उस पे कोई लिमिट नहीं है। जहां जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बॉन्ड्स, पीएसयूज, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, म्यूचुअल और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो है टू 50% इक्विटी वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट बॉन्ड्स, रेगुलेटरी कैपिटल बॉन्ड्स, नेशनल पेंशन सिस्टम में बिना टेंशन के इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, फंड्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऐसे हैं जहां पे नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कि वापस नहीं ले जा सकते हो। कुछ गवर्नमेंट के चिट फंड्स हैं, वो आप नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे कर सकते हो, कि आप इनमें इन्वेस्ट करो, बेच के आप एनआरओ अकाउंट में डाल दो, अब रिपैट्रिएट करके मत लेके जाओ, क्योंकि एनआरओ से जो रिपैट्रिएशन होता है ना वो लिमिटेड होता है। तो दोनों बेसिस पे इन्वेस्टमेंट अलाउड है। तो अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि आप जैब कैब के मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। जो आपका जैब एग्जामिनेशन है, कैब है, दोनों का ही रजिस्ट्रेशन डेट्स आ चुकी हैं, तो आप अभी जैब दे के नेक्स्ट साइकिल में कैब की प्रिपरेशन इसी कोर्स के थ्रू कर सकते हो। प्लस जैब का अकेला आप मास्टर कोर्स लेना चाहो, इंडिविजुअल कंपोनेंट का मास्टर कोर्स लेना चाहो, वो भी अवेलेबल है। और बैच 3 जो है लाइव क्रैश कोर्स का, वो भी लॉन्च हो चुका है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके अलग अलग कोर्सेज चेक कर सकते हैं, डेमो लेक्चर्स जो है वो भी देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट्स बाय एनआरआईज आर करेक्ट? NRIs are prohibited for investing in lottery business, including government private lotteries. बिल्कुल करेक्ट। चिट फंड्स में कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है इन्वेस्टमेंट करना, ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है वहां पे। NRIs, OCIs can invest in निधि companies. No, they are not allowed. The manufacturing of tobacco-based products is among the prohibited sectors. बिल्कुल सही। फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन
इन फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट्स इज परमिटेड, नो इट इज नॉट परमिटेड। तो सिर्फ 1 और 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।